कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक प्रोडक्ट लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने अपने रिएक्ट की जो है सारी फाइल्स को ओपन कर लेना है। फंक्शन app.js के अंदर आ जाए और ऐप के अंदर से सारी चीजें रिमूव कर लें। अपने फंक्शन के अंदर जितनी भी चीजें रिटर्न में जा रही है सिर्फ div एक रहने दें। जो हम आपने अगर कल का वीडियो देखी है उसको यूज किया था तो आप जस्ट उसी तरह से एक अपने क्लास नेम ऐप को रहने दें, बाकी सारी चीजें रिमूव कर दें। यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू, ये अरे बनाई है, इसके अंदर हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। और अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट हम यहाँ पे यहाँ पे जिसके अंदर क्या है कि आईडी है हर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट है, उसके बाद अवेलेबिलिटी उसकी ट्रू या फॉल्स, ताकि एक बुलियन वैल्यू भी हमारे पास हो जाए। तो हमने लिस्ट के अंदर 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दिए। अब कल जिस तरह से हमने किया था कि हमने अपने काउंटर का जो वेरिएबल ऊपर बनाया था तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने कहा था कि जस्ट सिंपल आपने क्या करना है कि एक ब्रेसेस डालनी है और उसके अंदर नाम लिख देना है। तो यहाँ पे भी हमने जस्ट ये काम किया कि ब्रेसेस डाली और प्रोडक्ट लिस्ट लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि क्या उस केस में तो हमारे पास एक 0 पड़ा हुआ था, हमने काउंटर जब बनाया था, तो क्या प्रोडक्ट लिस्ट की पूरी लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी सिंपल इस तरीके से? तो नो माय डियर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम अरेज लिस्ट के ऊपर जब हमने आइटरेट कराना होता है हमें कोई ना कोई आइटरेटर चाहिए होता है और उस लिस्ट के अंदर जो हमने यूज करना होता है। तो फिर हम इस यहाँ पे किस तरीके से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसके 0 इंडेक्स डालें इसके साथ और उसको जो है आइटरेट करा लें। यहाँ पे जैसे मैं इसको कर देती हूँ कि 0 डॉट प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्रेसेस के अंदर आप ये काम यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर ये डालें 0 डालूं और उसके बाद जो है डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास पहला जो भी आइटम होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हम ये नहीं चाह रहे होते, हमें तो चाहिए पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है। तो पूरी की पूरी लिस्ट को करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे मैप का फंक्शन, जो हमारी पूरी लिस्ट को मैप कराएगा। अगर जिन लोगों को बिल्कुल मैप के फंक्शन के बारे में नहीं पता वो किस तरीके से काम करता है तो एक क्विक सा मैं रिव्यू करा देती हूँ। लेकिन वो क्विक रिव्यू भी अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें ना तो ट्रस्ट मी आपको दोबारा कभी मैप के फंक्शन किस तरह से काम करता है वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी जो है सर्च करेंगे उसमें फिल्टर यूज करेंगे उसको भी मैं बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगी। और बाकी भी जो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डॉट एंट्रीज ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हुए उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम मैप का फंक्शन बेसिकली क्यों यूज कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन काम किस तरह से कर रहा होता है। मैं असल में ये चाहती हूँ जो भी हम कॉन्सेप्ट करें जो चीज यूज करें ना उसका एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन एक्चुअल में हो क्या रहा है। वहां क्या होगा कि आपके ज़हन में उसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ चलेंगे और हम बहुत तेजी के साथ आगे जा सकेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मैप के फंक्शन को पहले क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक अरे बनाई है, लेट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये जो है एंट्रीज हुई हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन हम बनाते हैं एक फंक्शन बना देती हूँ और जिसका नाम सपोज हम कर देते हैं डबल, के हम चाह रहे हैं कि जो जितनी भी एंट्रीज हमारे यहाँ पे हुई हुई है ना हम उसको जाते हैं टू सम हो किसी तरीके से डबल हो सके हमारे पास वो सारे, यानी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये डबल होके 2 4 6 इस तरह से बन सके। तो रिटर्न में हमने करा दिया, हमने x यहाँ पे पास किया और हमने कहा कि रिटर्न में x मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा एक फंक्शन है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस डबल के जो है को यूज करना चाहूं तो मैं मैप का फंक्शन में अगर सपोज यूज करना चाहती हूं तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरी जो अरे है ARR, ठीक है, उसके ऊपर मैं लगाना चाहती हूँ जी मैप का फंक्शन। ठीक हो गया। अब इस मैप के फंक्शन है तो इसके ब्रेसेस भी हो इसकी पैरेंथेसिस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी पैरेंथेसिस डाल दी, उसके अंदर मैंने फंक्शन डबल पास कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो है मैप हमारा ये कर रहा होगा कि पूरी की पूरी, चूंकि हम अरे के ऊपर इसको मैप करा रहे हैं ना, ARR डॉट मैप यहाँ लिखा है, तो पूरी की पूरी अरे के ऊपर ये डबल के फंक्शन का हर जो एक्स आइटरेटर है वो जाएगा पहले के ऊपर 1 के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करेगा और रिटर्न कर देगा और 2 हो जाएगा, दूसरे में 4 6 एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से चलेगा। अगर हम इसको लॉग करा के देखें तो हम इसको लॉग करा के भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग कराया है इसको, और अगर हम लॉग करा के यहाँ पे अपने पास देखना चाहें तो डेफिनेटली हम इसको देख भी सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने मेंशन किया नोड
और उसके बाद हमारी फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं index.js, ठीक है, और index.js को मेंशन किया। और ये हमारे सामने आ चुका है 2 4 6 8 10 12, यानी कि हमारे इस पूरी की पूरी इसको डबल करके उसने हमें दे दिया है। अब अगर इस डबल को पास करने की बजाय ना, यानी इसको एज ए आर्गुमेंट में पास नहीं कर रही बल्कि पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पे उठा के डाल दो, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। इसको कंट्रोल एक्स किया और ये इसके अंदर मैप के फंक्शन के अंदर हमने अब क्या किया कि पूरे का पूरा यहाँ पे फंक्शन ही पास कर दिया, रेदर देन कि हम सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते उसको कॉल कराते, हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन कॉल किया। तो देख लें कि कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, हमें जावास्क्रिप्ट ये अलाउ करता है। और अगर इसको भी अब दोबारा हम चला के देखें तो क्या होगा, हमारे पास वही काम हो चुका है 2 4 6 8 10, उसने डबल करके दे दिया। तो मैप के अंदर जब हम नॉर्मली जो फंक्शन पास करते हैं ना, तो हम पास करते हैं ज्यादातर एरो फंक्शन। आपको इतनी समझ आ गई होगी कि ये फंक्शन जो हम मैप के अंदर पास करें इज नथिंग, बिल्कुल वही फंक्शंस हैं जो कि हम अपने पास जो है लिख रहे होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने ये डबल का फंक्शन लिखा है और उसी को मैप के अंदर पास कर रहे हैं ना, तो कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल वही काम हो रहा होता है, ठीक है। और हमें पता है कि एरो के फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो हम सिंपल क्या करते होते हैं, जो भी जैसे हमने एक्स यहाँ पे हमने पास की है इसकी वैल्यू, तो उसके बाद हमने डाल देना है ये एरो, ठीक है, एरो की। और अब इसके बाद अगर हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है जैसे हमारे केस में है, ठीक है, तो अगर जस्ट मैं इसको चाहूं कि एक लाइन पे ऊपर वाली लाइन में ले आते हैं, ठीक है, तो और इसको पास करते, यहाँ पे अब रिटर्न भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है हमें एरो में, मैं इस रिटर्न को भी हटा देती हूँ, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले काम कर रहा था उस तरीके से काम करेगा। जस्ट क्या किया है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया है, ठीक है, पहले से कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है, यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। मैंने कहा ये फंक्शन क्या करेगा, ये मैपिंग करेगा हमारी इस अरे में से और हमें क्या करके देगा कि x मल्टीप्लाई बाय 2, वही काम जो हम पहले करा रहे थे वो करके दे देगा। चूंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस भी पास करें। अगर आप सेकेंड लाइन पे जाना चाहेंगे तो आपको रिटर्न के लिए, रिटर्न का चूंकि कीवर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होते, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊं, तो नेक्स्ट लाइन पे अगर जाना है तो फिर आपको एक यहाँ पे पेयर देना पड़ता है पैरेंथेसिस का। वो आपका क्या काम कर रहा होता है, वो आपकी रिटर्न की जगह पे जो है यहाँ उसको रिटर्न वाला काम इस तरीके से हो रहा होता है इस पैरेंथेसिस के थ्रू। तो हमने जो है ये काम यहाँ पे किया एग्जैक्टली हम यही, यहाँ पे हमारे पास arr.map हमने किया, तो हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप करेंगे और उसके अंदर कोई भी एक आइटरेटर पास करेंगे और उसको हम अपने पास जो है यूज कर लेंगे। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। आई होप सो कि अगर आपने इसको अपने हाथ से 2-4 दफा करके देखा, कुछ लिस्ट को मैप कराएं, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर और उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने इधर आते हैं और इसको मेंशन करते हैं। जी हमें पता है कि हमने किसके ऊपर आइटरेट कराना चाह रहे हैं, मैपिंग कराना चाह रहे हैं, हम कराना चाह रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप, हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि जो है ये किस तरीके से पास होगा, यहाँ पे कोई ना कोई हमारा क्या होगा कि फंक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर हमारा कोई भी एक आइटरेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने चूंकि एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करेंगे और ये होगा। उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं अपना जो भी रिटर्न कराना है, तो तब क्या होगा, तब हम अपने ये एक पेयर यूज करेंगे और उसके अंदर आके हम अब चाहें तो यहाँ पे अपने रिटर्न में जो कुछ चाह रहे हैं वो रिटर्न की स्टेटमेंट जस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस का पेयर किसकी जगह पे लगा, वो जो हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं अपने फंक्शन में नॉर्मली, उसकी जगह पे यहाँ पे हमने ये डाला है। और मैप फंक्शन में ये पैरेंथेसिस का मतलब यही होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम ऐसा कि चूंकि यूएल के टैग के अंदर हमने इसको लिखा हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि अपना जो हमने रिटर्न लेना है ना उसको हम एल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा JSX रिएक्ट में बार बार इसको यूज किया जाता होगा कि जी JSX एलिमेंट होते हैं। ये अब देखिए ना, हम ये HTML के सारे एलिमेंट्स जैसे UL LI ये सारे के सारे क्या हैं, HTML के एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को पास कर रहे हैं, बस यही JSX एंड नथिंग एल्स, ठीक है। कि हमें अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को पास करते हैं, उसके फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, उसके वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं, उसके सारे
फंक्शनैलिटीज को यूज करें तो जो उससे हमारा जो रिटर्न में जो हमें मिल रहा है जो कुछ हम उसको कहते हैं कि ये हमारा JSX एलिमेंट है। ठीक है, आपको आई होप सो के बात समझ आ गई होगी। अब ये LI के अंदर हम अपनी ये रिटर्न स्टेटमेंट में अपना जो कुछ भी लेना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट केस में क्या IDs हैं और प्रोडक्ट लिस्ट है और ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हम इसको चाहें तो अब डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब डिस्प्ले कराने के लिए हमने आइटरेटर का नाम यहाँ पे आइटम रखा है, तो हम आइटम के थ्रू ही अब इसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट अब हमारा item.id जैसे लिख देते हैं कि हमने item.id, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप चाहें तो कॉमा डाल के अगली जो है यहाँ पे पेयर डालें और आइटम डॉट प्रोडक्ट था हमारा, प्रोडक्ट का हमने नाम रखा था। ठीक है, तो आइटम डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, हम चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, अभी मैं इसको नहीं लिख रही। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो मैंने आइटम लिखा है ना, आप जस्ट इसकी जगह आइटम की बजाय हम यहाँ पे अगर एक डालते हैं ब्रेसेस का पेयर और उसमें सिंपल जो हमारे पास क्या एक ID है और दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं ID और प्रोडक्ट इन दोनों को डिस्ट्रक्चर करा रही हूँ यहाँ पे, और तो यहाँ पे अब मुझे ना फिर item.id की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आइटरेटर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इनका नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने जो हमारी लिस्ट के अंदर जितने जो आइटम्स होंगे हम उनको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, उनके नाम डायरेक्ट लिख लेंगे, और जो रिटर्न में LI के अंदर मुझे ID और प्रोडक्ट चाहिए तो उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जस्ट यही काम किया। अब ऐसा करते हैं कि हम अपना एक यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें बटन में हम बाद में फंक्शनैलिटी डाल के देखेंगे और उसमें अपने आइटम्स को किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये काम भी हम डेफिनेटली यूज स्टेट को यूज करके करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे बटन डाल देते हैं, उस पे क्या लिखा हुआ नजर आए जी, डिलीट लिखा हुआ नजर आए, और उसके ऊपर क्लास भी अप्लाई कर लेते हैं। और क्लास, और आपको याद होगा कि क्लास के लिए मैंने क्या कहा था, क्लास नेम हम यूज करते हैं CSS की क्लासेस के लिए, तो यहाँ पे जस्ट एक क्लास पास कर दी डिलीट की। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यूज करके देखते हैं। अपने पास जो है यहाँ पे हम अपने CD करके जाती हूँ मैं, 01 था, और उसके बाद CD माई ऐप। आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था ना, आपने जहाँ पे npm स्टार्ट से पहले ये देख लेना कि आप वाकई उस फोल्डर के अंदर हैं या नहीं है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर रहते हुए अगर आप npm स्टार्ट लिखेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। मेक श्योर कि आप उसी फोल्डर के अंदर हो जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं रिएक्ट की। ठीक है, तो npm स्टार्ट किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अभी ब्राउजर में हम डिस्प्ले पे अपने देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट लिस्ट वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, कि हमारे पास कोई एरर आ रहा है या बाकी हमारी प्रोडक्ट लिस्ट वहां पे हमें नजर आ रही है। तो ये लोकल होस्ट 3000 पे हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को देख सकते हैं, और साथ हमने एक लिस्ट शो की थी और साथ एक बटन बनाया था जिसको हमने जो है कहा था कि डिलीट का जो है वो टेक्स्ट वहां पे उसके ऊपर लिखा हुआ हमें नजर आना चाहिए। तो ये हमारे ID 1 और उसके ऊपर जो प्रोडक्ट है वो आ गई, ID 2 के ऊपर दूसरी प्रोडक्ट और ID 3 के ऊपर तीसरी प्रोडक्ट हमारी आ गई, और ये डिलीट का बटन भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और ऊपर H1 में हमने प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है तो वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को डिस्प्ले कराया है मैपिंग करते हुए। आपने ऐसा करना है कि कुछ और लिस्ट क्रिएट करके, अरेज क्रिएट करके उसके अंदर कुछ चीजें डाल के, तो आपने भी इस तरह से मैपिंग करनी है, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो फिर हम जो है कल मिलते हैं, फिर यहाँ हम हुक को यूज करते हुए या इनको डिलीट करना, एडिट करना, इसको टॉगल करना और ये सारी फंक्शनैलिटीज को इंशाल्लाह देखेंगे कल। तो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।